नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए फाइनली ऑफिशियली हमें ये देखने को मिल रहा है कि अलॉटमेंट के जो स्टेटस है वो देखने को मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है, चाहे तो बीएससी जो वेबसाइट है उधर से आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों आपको सीधा जाना है प्ले स्टोर में और उधर पर जाके के प्रिज्म का जो ऐप है उसको डाउनलोड बस कर लेना है। और डाउनलोड करते ही आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ साथ पैन कार्ड डालना है और आप दोस्तों आराम से चेक कर सकते हैं कि आपको मिला या फिर नहीं मिला। दोस्तों, मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, बट मैं बहुत खुश हूं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर को मिल चुका है। तो भाई इधर पे ये हो गई कि चलिए फाइनली अलॉटमेंट आया या फिर नहीं आया। लेकिन दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मिला या फिर नहीं मिला। अब इस वीडियो में दोस्तों बात ये होगी कि करना क्या है, लिस्टिंग गेन के लिए जाएं या फिर लॉन्ग टर्म निवेश बन सकता है, कंपनी कैसी है और हमें क्या प्लान करना है। इस वीडियो में दोस्तों वही बात होगी जहाँ पे ऑथेंटिक आपको जानकारी मिलेगी। और दोस्तों यही बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे मिला नहीं है। तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलींग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बिगनर्स के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। मैंने स्टॉक अंडर 100 बता दिए हैं, जाके देखिएगा कि 100 के अंदर कौन कौन से अच्छे क्वालिटी स्टॉक है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। तो इन सब वीडियो का लेकर भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नाउ विदाउट डिलींग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अगर कंपनी के बारे में डिस्कस करूं, जब इनके दोस्तों आईपीओ की हमें जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल लेती हैं, तो आप देख सकते हैं क्यूआईबी ने और एनआईआई ने दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 650 गुना सब्सक्राइब होना अपने आप में बहुत ही बड़ी दोस्तों ये बात होती है। और बात की जाए टोटल 200 गुना सब्सक्राइब हुआ। और दोस्तों 2021 की बात की जाए तो सुपरहिट आईपीओ हमें देखने को मिला। मतलब इस कंपनी को लेके मार्केट में क्रेज है, आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। मतलब दोस्तों इधर पे मार्केट में लेने के लिए बहुत जन अवेलेबल है, आप इस बात की पकड़ खुद लगा सकते हैं। गाइस, इतना डिमांड होने के पीछे की वजह क्या है दोस्तों मैं बताऊंगा जीएमपी भी, लेकिन उससे पहले आप तो देख लीजिए कंपनी के बारे में। बिकॉज अगर आपको मिला है तो बहुत लकी है, लेकिन हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, जल्दीबाजी में बेचिएगा मत, फिर जल्दी में खरीदिएगा मत। जानना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कैसी है। तो वी आर लीडिंग, कंपनी बोल रही है वी आर लीडिंग नेशनल प्लेयर इन प्रिसिशन इंजीनियरिंग industry engaged in the manufacture of mission critical precision components with close tolerance and in critical assemblies to serve project of high national importance through our precision machining असेंबली टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल एंड स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन कंप्लीट मीन्स अपने बारे में दोस्तों कंपनी ने बताया है। और कंपनी ने ये भी बताया है कि ये कब से काम कर रही है, 1970 से काम कर रही है। इसका मतलब कंपनी बहुत ही पुरानी है और इनके दोस्तों डीआरडीओ, इसरो जैसे क्लाइंट्स दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब कंपनी में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी दिखाई पड़ती है। और अगर सब क्वालिटी का जो अंदाज़ा है ऐसे ही लगा सकते हैं कि बिजनेस सेगमेंट देखें, कंपनी के बिजनेस सेगमेंट कहाँ कहाँ हैं, तो देख सकते हैं कि सिविलियन जो न्यूक्लियर है दोस्तों इनमें भी कंपनी काम करती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों आगे बात की जाए डिफेंस और एरोस्पेस में भी कंपनी का अच्छा खासा धाक दिखाई पड़ता है। और स्पेस में दोस्तों कंपनी की बात की जाए उनके क्लाइंट्स अवेलेबल है। इसका मतलब पूरा दोस्तों बात की जाए डिफेंस की, एरोस्पेस की, स्पेस की, तो इन सब के बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। आगे दोस्तों इंजीनियरिंग चीज़ में भी कंपनी का अच्छा खासा मीन्स इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है। और आगे बात की जाए तो कंपनी क्लीन एनर्जी में भी काम करती है। इसका मतलब कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग और प्रोमिनेंट है और बहुत ही दोस्तों अपने आप से अलग टाइप की कंपनी हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब कंपनी में बहुत दम दिखाई पड़ता है। और दोस्तों इसका इंटरेस्ट हमें देखने को मिल गया जब 200 गुना सब्सक्राइब हुआ और एनआईआई ने 650 गुना सब्सक्राइब कर दिया था। कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ तो बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का ये दोस्तों रेटिंग था कि ऑफकोर्स आप चाहें तो आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी मुझे प्रॉमिसिंग इसलिए दिखाई पड़ रही है। आप देख सकते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंपनी के असेट्स दोस्तों कैसे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले कितने थे 2810, अभी कितने हो चुके हैं 3462। और उसके बाद अगर दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी ठीक ठाक जम दिखाई पड़ रहा है। और जो कंपनी एक डिफेंस में काम करती है, स्पेस में भी काम करती है, इंजीनियरिंग में भी काम करती है, इसलिए कंपनी के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स दिखाई पड़ते हैं। और कंपनी के प्रॉफिट्स एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे खासे हेल्दी दिखाई पड़ रहे हैं। इधर पे कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ गए थे जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू तो अप था लेकिन उनके प्रॉफिट डिक्लाइन थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कंपनी बहुत ही शानदार है। और इधर पे दोस्तों हमें ज़रूर देखना चाहिए कि कंपनी पे कोई भी डेंट दिखाई नहीं पड़ता, कंपनी पुरानी है, इस बात पे भी ध्यान लगा सकते हैं। तो गाइस आज की बात की जाए तो आज हमें अलॉटमेंट देखने को मिला 10 तारीख। आप देख सकते हैं कि हमें अलॉटमेंट का डेट देखने को मिल रहा था। और आप सबको शुभकामनाएं फिर से बोलना चाहता हूँ जिनको मिल चुका है। अब दोस्तों बात की जाए 16 तारीख को इनकी बम्पर लिस्टिंग देखने को मिलेगी और मुझे पक्का यकीन है दोस्तों कि आने वाले टाइम में आपको दोगुना भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों करना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास है तो क्या माल लिस्टिंग दिन के दिन निकाल दें, शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो क्या करें, लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो करना क्या है दोस्तों, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस 500 के ऊपर हमें आईपीओ का मतलब एक
शेयर का प्राइस दिखाई पड़ रहा था, उस हिसाब से अगर आप देखें दोस्तों तो 480 489 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 500 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। और चूंकि आपने देखा था कि मार्केट में एक अच्छा खासा अफरा तफरी था, इसको लेके अच्छा खासा डिमांड एंड सप्लाई का गेम चल रहा था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो बहुत ही बम्पर होनी चाहिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, अगर ये अच्छा खासा मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देता है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपके पास है तो एकदम कंटिन्यू करिएगा। लॉन्ग टर्म तो चाहे अगर आपके पास बहुत सारे लॉट्स मिले हैं, अगर आप बहुत लकी हैं तो एटलीस्ट दोस्तों एक दो लॉट इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप लिस्टिंग गिन के लिए जाना चाहते थे, एक लॉट ही आपको मिला है, तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि भाई चलिए एक लॉट में पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिए और एटलीस्ट अपनी पूंजी को निकाल लिए, प्रॉफिट को छोड़ दिए और लॉन्ग टर्म तक उसको गेन करें। बिकॉज कंपनी फंडामेंटली भी अच्छी दिखाई पड़ रही है और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे अच्छे अच्छे इनके बिजनेसेस हैं, नए नए सेगमेंट है, इस बात का आप ध्यान लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। और जो शॉर्ट टर्म बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है वो दोस्तों अपना चाहे तो पूरा फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जब उनको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल जाए। तो आप एक शेयर में पकड़ के चल सकते हैं कि 500 तक आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने बताया कि कंपनी के साइज़ क्या, और यही बताना जरूरी समझता हूँ कि कंपनी के जो शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट है वो क्या देखने को मिलते हैं। अगर ये लिस्टिंग होते हैं तो प्रोमोटर्स के पास कितने शेयर बचते हैं अभी भी, और हमें करना क्या है वो भी दोस्तों जैसे मैंने बता तो दिया है। लेकिन इधर पे एक और है कि अगर मुझे खरीदना हुआ तो मैं कौन से दाम पे खरीदना पसंद करूँगा। तो गाइस आपको पता है कि अगर कोई भी प्रोमोटर है वो जब शेयर को ऑफलोड करते हैं तो ऑफकोर्स आईपीओ के बाद एडजस्ट हो जाता है। तो 50% का फिर भी जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो देखने को मिलेंगे। तो प्रोमोटर भी प्रोमिनेंट दिखाई पड़ते हैं। तो अगर दोस्तों मुझे खरीदना हुआ तो एटलीस्ट डबल दाम पे तो मैं नहीं खरीदूंगा, तो थोड़ा सा फीवर उतरेगा आईपीओ के बाद। अगर दोस्तों लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा अगर डाउन साइड कभी ना कभी देखने को मिलेगा, बिकॉज कोई भी आईपीओ के टाइम में फ्रेश एंट्री लेना आइडियल नहीं होता है। लेते भी हैं तो हमें अपना एसएल लेके काम करना चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों आपने देखा कि हमें आईआरएफसी में देखने को मिला था कि कैसे हमें उछला कूदे देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों रिटेल में क्या हुआ था, प्रीमियम कम थे लेकिन लिस्टिंग बहुत ही हमें शानदार धुआंधार हुई। और जैसे ही लिस्टिंग हुई बहुत लोगों ने ऊपर माल खरीदा और 180 से वो स्टॉक गिर चुका है 150 के नीचे। तो ये एक गलती मत करिएगा। सेम दोस्तों हमने बर्गर किंग में देखा और सेम हमने कहाँ देखा था, वेक्टर्स फूड में भी देखा था। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म बेट एकदम बन सकता है। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म निवेशक है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, करते भी तो ऐसे लिए काम करिएगा। और दोस्तों जो शॉर्ट टर्म वाले हैं मैं बता दिया कि भाई आप चाहें तो अपना एटलीस्ट पूंजी निकाल लीजिए और प्रॉफिट को छोड़ दिए। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत शानदार है। जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए है, जो एकदम लिस्टिंग गेन के लिए गए थे और उनको बस लिस्टिंग गेन के लिए निकलना था, तो आपको मिला है तो अच्छी बात है। तो आप चाहें तो अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश एंट्री दोस्तों मैं अभी अवॉइड करूंगा। लेकिन कंपनी अच्छी है, शानदार है और एकदम दोस्तों 2 गुना पैसा होना तय है। और मैंने बता भी दिया कि कैसे आप अपने अलॉटमेंट की स्टेटस को चेक कर सकते हैं आराम से। गूगल में फिर से बता रहा हूँ दोस्तों कि प्रिज्म का जो ऐप है सीधे डाउनलोड कर लीजिए और उधर से ही आप अपने अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। लेकिन ये बताना ना भूलें कि आपको मिला या फिर नहीं मिला। मुझे जान के अच्छा फील होगा कि आपको मिला या फिर नहीं मिला, बिकॉज मुझे नहीं मिला बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बहुत सारे प्यारे सब्सक्राइबर को ये आईपीओ मिल चुका था। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा, एफर्ट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूले। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।